पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। ICC ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान दिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। दुबई में मैचेस खेलने का फैसला BCCI और PCB ने मिलकर किया। भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो नॉकआउट मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस कोलंबो में खेलेगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामले पर आज तक कोई हतमी फैसला होने की उम्मीद, कहा इवेंट में हमारे मुतालिबात को तस्लीम कर लिया गया। 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना बाकी है। हमारी कुछ मजीद शराइत हैं, वो भी मनमानी है। ICC की मीटिंग आज दोबारा होने का इम्कान है। T20 सीरीज पाकिस्तान के हाथों निकल गई। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा T20 7 विकेटों से जीतकर फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल। रिजा हेंड्रिक्स की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तानी बॉलर सिर्फ 3 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेज सके। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 206 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका ने 2-0 से सीरीज जीत ली। कप्तान रिजवान ने कहा, हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर है जिसके सबब मुश्किलात आ रही हैं। जनूबी अफ्रीका ने आखिरी 4 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। साइम अयूब अच्छा खिलाड़ी है, उम्मीद है कि वो ये सिलसिला जारी रखेगा। मुल्क में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। सोर का कम से कम दर्जा हरारत -11, करदू का -9, कालाम और सवात में -6, हुंजा में -5, बलूचिस्तान में सर्द हवाएं कोयटा में -6, ज़ियारत और कल्लात में -5 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान, वादी नीलम, वादी लीपा, कागान, शोग्रान ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सोर में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। महकमे मौसमियात के मुताबिक KP, खित्ता पटोहार और बालाई पंजाब में कहर पड़ेगी। बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमती अहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत। 24 नवंबर को एहतजाज के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात के खिलाफ अदालत से रुजू किया गया। मुतासरा कारकुनों की फहरिस्त दरख्वास्त के साथ लगाई गई। आज इस्लामाबाद SSP और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। नामजद अफराद की नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करने की इस्तदा की गई। उधर रात के 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शनाख्त परेड पर भेजे 32 मुल्ज़िमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। PTI एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज। बानी PTI बुशरा बीबी, वज़ीर आला KP नामजद, उमर अयूब, वक़ास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद और जुल्फ़ी बुखारी समेत दीगर क़यादत नामजद की गई। मुकदमा सिंध रेंजर्स के एहलकार की मुदायत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़्वा बानी PTI की ईमा और हुक्म पर हुआ। मनसूबा अडयाला जेल में बनाया गया। मुख्तलिफ औक़ात में जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली PTI की आला क़यादत शामिल थी। मनसूबे के गवाह जेल के कुछ कैदी, मुश्कती और खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। PTI की क़यादत ने अवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे ये वक़्वा हुआ। विफाकी हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करे। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद से हमारे बहुत से लोग लापता हैं। आपकी सूबों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो चुकी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम, कहा 15 दिसंबर को पेशावर में ताज़ियती इज्तिमा होगा। वज़ीर आला KP का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। मुल्क की बिगड़ती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे से मुसाफा नहीं हो सकता। PTI मुज़ाकरात की बात करे या फिर सिविल नाफरमानी की बात करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अपने लिए रियायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात तो सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। PTI को आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दें, पहले ही बहुत है। ख्वाजा आसिफ बोले, अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रह गए हैं। बानी PTI तो अपने पार्टी रहनुमाओं पर पहले ही अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। मुज़ाकरात शुरू हों
और बानी की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे? फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त मिल गई। अदालत ने 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दी। सज़ा या रिहाई का हतमी फैसला इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा हुक्म करार दिया कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों से सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाईकोर्ट में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। शोहदा की यादगारें और तैयारी जलाने के बाद कहते हैं हम सिविलियन हैं। आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को आईना दिखा दिया। कहा एक पार्टी सरबराह को फांसी चढ़ाया गया, बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया। किसी ने यह काम नहीं किया जो आप लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी आर्मी एक्ट का दायराकार कहां तक होगा। उधर सेनेटर फैसल वावडा बोले 9 मई का वाकया रियासत और मुल्क के खिलाफ था। फैज हमीद ने जो गवाही दी और शवाहिद दिए, बदकिस्मती से उनमें पहला नाम बानी पीटीआई का है। सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा। FATF और दीगर आलमी इदारे अपनी रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के 8 एतराज़ात तफसीलात भी सामने आ गई। कहा मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 मौजूद है, नई कानून साजी मुमकिन नहीं। रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा पैदा होगा। बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। मफादात का भी टकराव होगा। ऐसे में आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। सदर मुमलिकत का मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कावानीन का भी हवाला। सदर ने मदारस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर एक एतराज़ किया। स्पीकर ने कलमी गलती दूर करके बिल वापस सदर को भिजवा दिया। 10 रोज गुजर जाने के बाद सदर ने 13 नवंबर को दोबारा एतराज़ात आयद किए। सदर ने एतराज़ात कौमी असम्बली के बजाय वज़ारत पार्लिमानी उमूर को भिजवाए। अगर कोई एतराज़ था तो बिल कौमी असम्बली को भिजवाना चाहिए था। कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने की तजवीज़। कहा मदारस से मुताल्लिक़ बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने की ज़रूरत नहीं। कोई तरमीम नहीं करनी तो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। उधर इत्तेहाद तंजीमात मदारस का इजलास 17 दिसंबर को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मिशन। हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला। 300 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती ज़रा के मुताबिक 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएंगे। गुल अहमद एनर्जी, टेप्को पावर प्रोजेक्ट, अटक पावर, टिपाल एनर्जी शामिल। मुआहदे खत्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। हुकूमत अब तक 13 IPPs के साथ मुआहदे मनसूख कर चुकी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशें। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से 3 घंटे तक मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें की। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला कर लेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज की पाकिस्तान में हंगामी लैंडिंग। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में परवाज के दौरान एक मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतारा। कराची एयरपोर्ट के पैरामेडिकल स्टाफ ने मुसाफिर का मुआयना किया। मुसाफिर को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तैयारा वापस रवाना हो गया।